हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के अध्याय 7 की कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार मल मास यानी कि अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया और उसे सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। अब देवर्षि नारद ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जिन लोगों ने अज्ञानवश इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उनकी क्या गति होती है? कृपया कोई ऐसा वृतांत सुनाइए जिससे कि इस मास की महिमा और इसके निरादर का परिणाम स्पष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग में मेधावी नाम के एक अत्यंत श्रेष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वेदों और शास्त्रों के वे पूर्ण ज्ञाता थे और सदैव भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने संसार की मोह माया से स्वयं को दूर रखा था। वन में एक शांत आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। समय बीतने पर उनके घर में एक अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या साक्षात देवी के समान प्रतीत होती थी। जैसे जैसे समय बीता वह कन्या बड़ी होने लगी और विवाह योग्य हो गई। परंतु मेधावी ऋषि सदैव अपनी तपस्या और ईश्वर की आराधना में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की सुध ही नहीं रही। उन्होंने कभी भी किसी योग्य वर की तलाश नहीं की। कन्या भी अपने पिता की सेवा और आश्रम के कार्यों में लगी रहती थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, विधाता का विधान बड़ा ही प्रबल है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक न एक दिन यह देह त्यागनी पड़ती है। जब मेधावी ऋषि का अंतिम समय आया तो वे भी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गए। पिता की मृत्यु से वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। उसकी माता का देहांत पहले ही हो चुका था और अब पिता का भी साया उसके सर से उठ गया। उस घने जंगल में उस कन्या का कोई अन्य सगा संबंधी या रक्षक नहीं था। वह नितांत अनाथ और अकेली हो गई। पिता के वियोग में वह आश्रम में फूट फूट कर रोने लगी। वह विलाप करते हुए कहती, हे विधाता, यह तूने क्या किया? मेरी माता मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी। अब मेरे दयालु पिता भी मुझे इस भयानक वन में अनाथ छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? विलाप करते करते वह कन्या अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर उसने धैर्य धारण किया और अपने पिता के अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण की। अनाथ होने के बावजूद वह अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों पर अडिग रही। उसने अपने आश्रम को ही अपना संसार मान लिया। वह प्रतिदिन कंद मूल फल खाकर जीवन निर्वाह करती और भगवान की पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करने लगी। परंतु एक जवान और अनाथ कन्या के लिए वन में अकेले जीवन व्यतीत करना अत्यंत कष्टकारी था। उसके मन में हर समय अपने भविष्य को लेकर चिंता और भय बना रहता था। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, हे सौनक आदि मुनियों, भगवान नारायण ने नारद जी को बताया कि मेधावी ऋषि की वह कन्या किस प्रकार अपने पिता के शोक में डूबी हुई उस आश्रम में अपना कठिन जीवन बिता रही थी। उसके जीवन में क्या मोड़ आने वाला था और कैसे उसके भाग्य में पुरुषोत्तम मास की कथा जुड़ी, यह आगे के वृतांत में आता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा।